गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको भील भीलनी की शिव भक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं। कैसे भील और भीलनी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे शिवगढ़ शिवलोक ले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहानी बहुत समय पहले की है। सिंहकेतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार, उसे दो चीज़ें प्यारी थी। वो शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक दिन घने जंगल में सिंहकेतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वो शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्तों में एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वो उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, ये निर्जन वन में पड़ा था, आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें, ताकि मैं रोज़ इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा, चंद, भील, इसे रोज़ नहलाकर इसे फूल, बेल, पत्तियों से सजाना, अक्षत, फल, मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गए, पर भील तो उसी जंगल में रहता था। उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए ये नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ ना देखी थी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ ही दिनों बाद वो खुद तो पूजा ना करती, पर भील को सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वो चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वो भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान नहीं था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज तो बिना भस्म के ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा साहब ने कहा था कि चिता भस्म बहुत ज़रूरी है, वो मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रह पाऊंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, ये घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। भील न माना। बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव
और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भीलनी की जिद पर भील मान गया। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज़्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वो भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई और भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था नहीं। सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज़ दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वो पास आई तो भील को उसके और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? तुम कैसे आई? ये घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में घुसी तो लगा कि जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जगने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। वे ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहाँ उतरा। उसमें भगवान के 4 गढ़ थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गढ़ों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। दोस्तों, इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।